नमस्कार दोस्तों कुछ दिन ट्विटर पे एक ट्रेंड चला था हैशटैग इंडस्ट्रीज इन बिहार। तो दोस्तों हम सब की मेहनत रंग लाई है और ये बात बिहार सरकार तक पहुंच गई है। दोस्तों बिहार सरकार ने इसे नोटिस भी कर लिया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर 1990 के बाद बिहार में कोई इंडस्ट्रीज पनपी क्यों नहीं या अभी तक कोई इंडस्ट्रीज आई क्यों नहीं। दोस्तों 1990 से लेकर 2005 तक सभी राज्य बाहर के निवेशकों को बुला रही थी अपने राज्य में फैक्ट्री लगाने के लिए, और उसी दौर में बिहार की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। तो जिम्मेवार कौन है, किसे कहें जिम्मेवार, और आखिर क्यों नहीं कहें जिम्मेवार। दोस्तों आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है। आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा कि बिहार में इंडस्ट्री अब तक क्यों नहीं पनपी है। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर बिहार में इंडस्ट्रीज पनपी क्यों नहीं। दोस्तों इंडस्ट्रीज के लिए चार चीज़ ज़रूरत होती है। पहला तो लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों लैंड की बात करें तो हमारे बिहार का इतना क्षेत्रफल है कि उसमें ज़मीन की कोई कमी नहीं है। भले ही झारखंड का बंटवारा हो गया उसके बाद बिहार को कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन अभी हमारा बिहार ठीक है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों लेबर। तो दोस्तों लेबर की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आज हमारे 40 लाख मजदूर बाहर फंसे हुए हैं। दोस्तों तीसरी बात आती है कैपिटल। तो दोस्तों कैपिटल की कमी हमारे पास हमेशा रही है। दोस्तों हमारे पास पूंजी नहीं है। आखिर पूंजी क्यों नहीं है, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है कैपिटल के मामले में। दोस्तों बात उस समय की है 1960 से 1965 के बीच में, जब सुखाड़ घोषित हुआ था। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन चला था। तो दोस्तों उस समय केंद्र ने जहाँ 400 करोड़ महाराष्ट्र को दिए थे, वहीं पे बिहार को ओनली 50 करोड़ दिए गए थे। दोस्तों ऐसा सौतेला व्यवहार बिहार के साथ क्यों हुआ। दोस्तों ये बात तो कांग्रेस ही बता सकती है ना, क्योंकि उस समय सत्ता में कांग्रेस थी। बिहार का दुर्भाग्य समझिए कि आज़ादी के बाद बिहार में हमेशा कांग्रेस की ही सरकार रही है दोस्तों, और कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री रहे हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य समझिए। श्री कृष्ण सिंह से उठाकर दीप नारायण सिंह, उसके बाद विनोदानंद झा, उसके बाद के वी सहाय, सारे के सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे बिहार में, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के प्रधानमंत्री। दोस्तों सबसे ज़्यादा सांसद जो बिहार के थे वो कांग्रेस के ही थे। पता नहीं फिर भी क्यों बिहार के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया गया। क्या सांसदों को नहीं लगा कि उन्हें बिहार के स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है? उन्होंने कभी एक केंद्र में मुद्दा उठाया? कभी नहीं उठाया। सिर्फ दिल्ली में बैठकर अपनी कुर्सी गर्म करते थे और कुछ नहीं कर पाए हमारे बिहार के लिए, जिसका खामियाजा बिहार आज भी भुगत रहा है। दोस्तों अगर हमारे सांसदों ने यह मुद्दा उठाया रहता तो आज हमारे कैपिटल इतनी कमज़ोर नहीं होती और स्टार्टअप के लिए पैसा भरपूर रहता, और हमारे बिहार में भी अब तक बहुत बड़ी कंपनियां निवेश करती और इंडस्ट्रीज मजबूत हो चुका होता। लेकिन हमारे सांसदों ने, हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। ये सब तो हमें कांग्रेस से पूछना ही चाहिए था ना दोस्तों और बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप की। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो कि बिजनेस स्टार्टअप में माहिर हो, घाटा नहीं हो कंपनी को, उस तरह के आदमी हमारे बिहार में पैदा होने ही बंद हो गए। दोस्तों आज महाराष्ट्र में 1200 फैक्ट्रियाँ हैं जो सिर्फ बिहार ही के हैं। अगर वो फैक्ट्री अगर हमारे बिहार में होते तो हमारे मजदूरों को वहाँ से पलायन नहीं किया जाता। दोस्तों हमारे बिहारियों की मानसा होती है खेती करना, काम करना, नौकरी करना। ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी की तैयारी करता है बिहारी, लेकिन अगर उसे बोल दिया जाए कि वो अपने दिमाग से मेहनत करे और यहाँ पे इंडस्ट्री स्टार्टअप करे तो वो नहीं करे। बाहर जाके भले ही एमएनसी कंपनियों में काम कर लेगा, लेकिन बिहार के बारे में कुछ नहीं सोचता। दोस्तों यहाँ पर कोई स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचता। जहाँ तक बात करें तो इसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती है, लेकिन जितनी सरकार की गलती है उतनी गलती हमारी भी है, क्योंकि हम बाहर जाकर काम कर लेते हैं लेकिन बिहार के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि बिहार का स्टार्टअप करना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ खोलनी चाहिए। तो दोस्तों सरकार के साथ हमारी भी बहुत बड़ी गलतियाँ हैं इसमें, जिसे अब हमको सुधारना चाहिए। दोस्तों ट्विटर पर सिर्फ हैशटैग इंडस्ट्रीज़ के साथ खड़ा होंगे तो इंडस्ट्रीज़ नहीं आएगा। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने ट्विटर पर हैशटैग इंडस्ट्रीज़ के बारे में ट्रेंड किया, एक साथ सारे बिहारी जुट हो गए, वहीं उसी तरह दोस्तों हमें सबको आगे आकर काम करना चाहिए। दोस्तों मेरा बिहार के युवाओं से निवेदन है कि वो अपने बिहार में आए और स्टार्टअप के बारे में सोचें। वो सरकार के पास अपना प्रोजेक्ट लेकर जाए। अगर सरकार उनकी साथ नहीं देती है तो हमें सरकार को कुर्सी से उतार फेंकेंगे। जानते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ है? सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि हमारे बिहार में जो है ना, कास्ट पॉलिटिक्स बहुत होती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों 1990 के बाद आज तक 2020 में कास्ट पॉलिटिक्स
कि जड़ इतनी फैल गई है, इतनी फैल गई है कि भले ही कैंडिडेट अंगूठा छापो, लेकिन वो दारू बेचता है, पैसा देता है, जिससे लोग उसे वोट देते हैं। तो ये गलती हम में है ना दोस्तों। हमें उसको सबक सिखाना चाहिए, हमें वोट पैसा से नहीं खरीदना चाहिए, और हम उसी को वोट देंगे जो कि हमारे बिहार के बारे में सोचेगा और समझेगा। अगर हमारे बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स का स्तर ऊंचा ना होता तो 1995 में, 2000 में, 2005 में वही सरकार जीतती है और उसी सरकार के मुख्यमंत्री होते हैं जो कि अंगूठा छाप होते हैं। दोस्तों उन्होंने तो पूरा बिहार को डुबा के रख दिया, बर्बाद कर दिया हमारे बिहार को। इस बात का साक्ष्य प्रमाण है कि हमारे बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स इस तरह पनप चुका था कि वो दारू और पैसे पे अपना वोट बेच देती थी। देखते थे कि वो मेरे कास्ट का आदमी, चलो चलो भाई एक वोट दे देते हैं, ये मेरा कास्ट का आदमी है, दे देते हैं वोट। उनको क्या, उनको तो दारू मिल जाता था, पैसा मिल जाता था, बस हो गया। भले वो मुख्यमंत्री बिहार को बेच दे, खा जाए, लेकिन हम उसे ही वोट देंगे क्योंकि वो मेरे कास्ट का है। कास्ट का असर इस तरह हमारे बिहार में पनप चुका है दोस्तों, इसे हमें जड़ से खत्म करना होगा। दोस्तों ये यही सरकार है जिसका चुनाव चिन्ह लालटेन हुआ करता है। दोस्तों जिस लालटेन पे बिहार के लोगों ने मुहर लगाया, उसी लालटेन फैक्ट्री जो कि इकलौता डुमरांव में हुआ करती थी, उसे इस सरकार ने बंद करा दिया। जिस लालटेन के चलते ये जीते, उसी की फैक्ट्री को बंद करा दिया। दोस्तों डुमरांव की फैक्ट्री 50 साल पुरानी थी और इस सरकार ने उसे तुरंत बंद कर दिया। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि आखिर बंद क्यों किया गया हमारे फैक्ट्री को। आज आप इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो वो 15 साल में हुआ, जो मुख्यमंत्री ने 15 साल में किया, जो सरकार ने 15 साल में किया, उस दौर में हमारे बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है दोस्तों आज लोग कमेंट करते हैं कि आज उनकी सरकार नहीं है, उनका बात क्यों करते, उनका बात मत करें। दोस्तों बात होगी, क्यों नहीं होगी। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन उनके कर्म और कुकर्म हमेशा सदियों तक याद किए जाते हैं। दोस्तों जो उन्होंने किया उससे हमारा बिहार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो हम क्यों नहीं बात करें। क्या आज आप प्रधानमंत्री के किए गए कामों से खुश नहीं है? धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर का निर्माण, दोस्तों ये सब मुद्दा बहुत दिनों से, सालों सालों से अटका हुआ था, लेकिन इनकी सरकार ने किया। तो क्या आप इस बात को भूल जाएंगे? भले ही आगे उनकी सरकार रहे ना सरकार है, लेकिन इस बात को हमेशा सदियों तक याद किया जाएगा। उसी तरह जो सरकार आती है जाती है, उसके कुकर्म और कर्म हमेशा याद किया जाता है। तो हम क्यों नहीं बात करें 1990 से 2005 तक की बातों को। आप जानना चाहते हैं कि हम क्यों उनका नाम लेते हैं? तो आइए बताते हैं क्या कारण है, किसके चलते हम उनका नाम लेते हैं। आप कमेंट करते हैं ना कि 1990 से लेकर 2005 तक की जो सरकार थी, आप सिर्फ उसे ही कमेंट करते हैं। तो क्यों नहीं करें कमेंट, क्यों नहीं टारगेट करें उसको? आप जानना चाहते हैं क्या कारण है जिसके चलते हम उसको कमेंट करते हैं या टारगेट करते हैं? तो आइए जानिए आप उस बात को। जिस बिहार का जीडीपी 1980 में 40% उसकी खेती पर निर्भर करता था, आज 2020 में आकर वो मात्र 19% पर आकर रुक गया है। बरौनी में तेल रिफाइनिंग हुआ करती थी, मुजफ्फरपुर में इलेक्ट्रिसिटी से बिजली यंत्र लगाया करता था, फतुहा में मोटरसाइकिल कंपनी थी, बिहार में टेक्सटाइल का 3 गो बड़ा फैक्ट्री हुआ करता था। सिवान में था, पंडौली मधुबनी में थी, भागलपुर में था, उस सब को बंद करा दिए गए मात्र 15 सालों में। आखिर क्यों हुआ ऐसा बिहार के साथ उन्हीं 15 सालों में? 1990 के बाद आखिर क्यों हुआ? 2005 आते आते फैक्ट्री ही बंद करा दी। इतना ही नहीं दोस्तों, 1980 में देश का 25% चीनी सिर्फ बिहार में ही पैदा हुआ करता था, वो आज मात्र 7.4% में ही आकर रुक गया है। 1990 के दशक में 28 गो चीनी मिल हुआ करता था हमारे बिहार में, और 19 से 2005 आते आते मात्र 9 रह गया। 19 को चीनी मिल को बंद करा दिया गया। वाह भाई, ये बिहार को कहाँ लेके जाए। मैं तो उन लोगों से पूछना चाहूँगा ना जिन लोगों ने लालटेन पे मुहर लगाया था, कि आखिर क्यों लगाया था मुहर? बर्बाद करने के लिए बिहार को बर्बाद कर दिए बिहार को, और आज जाके दूसरे राज्यों में काम करते हो, लतियाए जाते हो, तुमको भगाया जाता है। लोग बोलता है कि साला बिहारी है, इसको भगाओ यहाँ से। आज महाराष्ट्र में वही हो रहा है ना, उठा के तुमको फेंक दे रहा है, जाओ अपने घर बैठो। आज मज़ा आ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि दारू और पैसे पे वोट ना दो, सोच समझ कर अपना वोट दो, जिससे बिहार को लाभ हो। समझे? बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अगर अनाज की बात करें तो चावल और गेहूं का 25% सिर्फ हमारे बिहार में पैदा होता था, जो कि आज देखिए कहाँ चला गया है, स्तर ही गिर गया ना। आगे सुनिए, अगर बागवानी की बात करें, आम और लीची, जो अभी आम और लीची का सीजन चल रहा है, आम और लीची जो थे बिहार में 50% पूरे देश के बिहार में होते थे, जो आज स्तर कहाँ गिर गया है। 1990 से 2005 आते आते बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अभी के जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जितने भी मजदूर वापस आए हैं बिहार में, उनको उनके हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाए और काम
देने की कोशिश करें। अपने सभी पदाधिकारियों से बात की है और बोला है कि जो जहाँ है उनको वहीं पर काम दें। काम में हो गया जैसे कि चमड़ा की फैक्ट्री हो गई, मशरूम की खेती हो गई, मछली पालन हो गया, पालन हो गया, और बहुत सारे काम उन्होंने बोला है अपने अधिकारियों को कि फैक्ट्री चालू कराई जाए। मुख्यमंत्री साहब से हमें अनुरोध है कि कृपया करके आप इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोचें और बिहार के युवाओं के बारे में सोचें। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर इसमें कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे सुधारूंगा। और आप ऐसे ही फैक्ट देखते रहिए। बिहार से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या कोई भी जानकारी देखने के लिए हमारा चैनल पटनालॉजी सर्च करें और पटनालॉजी को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।